नमो नमः। दी संस्कृत व्लॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है। सरल संस्कृत परीक्षा के अंतर्गत आने वाली दूसरी पुस्तक सुगमा का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल संस्कृत परीक्षा योजना की दूसरी पुस्तक सुगमा आपके हाथों में है। इस योजना की पहली पुस्तक सरला संस्कृत पढ़ने वालों के मन को जीत चुकी है और देश भर में संस्कृत के पठन पाठन में उपयोग की जा रही है। पहली पुस्तक की तरह इस पुस्तक में भी अध्ययन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए भाषा की सरलता पर विशेष बल दिया गया है तथा उसी के अनुसार पाठों की रचना की गई है। इस पुस्तक की रचना तथा मुद्रण आदि में सहयोग करने के लिए हम सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रकाशक। तो हम इस पुस्तक के अंतर्गत 14 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण का आचरण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात तुम ही माता और तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु और सखा हो, तुम ही विद्या और ऐश्वर्य भी तुम ही हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अध्याय क्रमांक 1। एषः मम ग्रंथालयः। यह मेरा पुस्तकालय है। तो इस अध्याय में हम एतत् और तत् का प्रयोग सीखेंगे। एषः ग्रंथालयः। यह पुस्तकालय है। एषः सुंदरः ग्रंथालयः। यह सुंदर ग्रंथालय है या पुस्तकालय है। एतस्य भवनम। इसका भवन सुंदरम अस्ति। सुंदर है। तत् भवनम। वह भवन अतीव विशालम अस्ति। बहुत विशाल है अर्थात बड़ा है। तत् भवनम मार्गस्य पार्श्वे अस्ति। वह भवन रास्ते के पास में ही है। एतस्य नाम। इसका नाम विवेकानंद ग्रंथालयः। विवेकानंद ग्रंथालय है। एते छात्राः ग्रंथालयं गच्छन्ति। ये छात्र पुस्तकालय जा रहे हैं। एते बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। ये सभी बालक पुस्तकें पढ़ रहे हैं। सः पुस्तकं प्रत्यर्पयति। वह पुस्तक को लौटा रहा है। सः ग्रंथालयात् गृहम् आगच्छति। वह पुस्तकालय से घर वापस आता है। एतौ छात्रौ द्वारे तिष्ठतः। ये दोनों छात्र दरवाजे पर खड़े हैं। एतौ पुरुषौ संभाषणं कुरुतः। ये दोनों पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं। शब्दार्थः। शब्दार्थ। एषः अर्थात यह पुल्लिंग में। दिस। ग्रंथालयः पुस्तकालय लाइब्रेरी। मम मेरा माय। एतस्य इसका। ऑफ दिस अतीव बहुत। टू मच। तिष्ठतः दो लोग ठहरते हैं। स्टे। अवधेयम ध्यान रखने योग्य। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में स्थूलाक्षरैः लिखितानि। मोटे अक्षरों में लिखे हुए। एषः एतस्य एते सः तत् एतौ ते इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। एषः यह पुरुष या पुल्लिंग। एतस्य पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति इसका। एते ये सभी
पुल्लिंग में, सह वह पुल्लिंग में, तत् वह नपुंसकलिंग में, एतौ ये दोनों पुल्लिंग में, ते वे सभी पुल्लिंग में। तो ये सभी क्या है? सर्वनाम पद हैं। अत्र एषः यहाँ, यह, एतस्य इसका, एते ये सभी, एतौ ये दोनों, इति पदानि ये पद, एतत् यह, इति शब्दस्य रूपाणि सन्ति। एतत् शब्द के रूप हैं। सह वह, तत् वह, ते वे सभी, इति पदानि ये पद, तत् वह, इति शब्दस्य इस शब्द के रूपाणि सन्ति रूप हैं। एतत् तत्, यह वह, इत्यनयोः शब्दयोः रूपाणि इन दोनों शब्दों के रूप त्रिषु लिंगेषु भवन्ति तीन लिंगों में होते हैं। तो हम तीनों लिंग में एतत् और तत् के रूप पढ़ेंगे। उभयोः एतत् तदोः, दोनों एतत् और तद सर्वनाम पदयोः, सर्वनाम पदों के, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, लिखितानि रूपाणि पठत लिखित रूप पढ़िए। पढ़ते हैं। एषः एतौ एते प्रथमा, एतं एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। तो इस प्रकार से हमने पुल्लिंग में एतत् शब्द के रूप पढ़े। इसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग में एतत् शब्द के रूप पढ़ते हैं। एषा एते एताः प्रथमा, एताम् एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः पंचमी, एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी, एतस्याम् एतयोः एतासु सप्तमी। इसी प्रकार हम एतत् शब्द का नपुंसकलिंग में रूप पढ़ेंगे। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। अब हम तत् शब्द के पुल्लिंग में रूप पढ़ेंगे। सह तौ ते प्रथमा, तं तौ तान् द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। इसी प्रकार हम तत् शब्द के स्त्रीलिंग में रूप पढ़ते हैं। सा ते ताः प्रथमा, तां ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। अब हम तत् शब्द के नपुंसकलिंग में रूप पढ़ते हैं। तत् ते तानि प्रथमा, तत्
ते तानि द्वितीया तेन ताभ्यां तैः तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। पहले अध्याय का अभ्यास कर लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा सर्वनामपदानि रेखांकितानि कुरुत। अधोलिखित वाक्यों को पढ़ करके सर्वनाम पदों को रेखांकित कीजिए। सः छात्रः अस्ति, यहाँ पर सर्वनाम पद है सः। तौ वृषभौ स्तः, यहाँ पर सर्वनाम पद है तौ। ते युवकाः सन्ति, यहाँ पर ते सर्वनाम पद है। सा शिक्षिका अस्ति, तो सा सर्वनाम पद है। इसी प्रकार से ते बालिके स्तः, यहाँ पर ते सर्वनाम पद है। ताः छात्राः सन्ति, तो यहाँ पर ताः सर्वनाम पद है। तत् यानम् अस्ति, यहाँ पर तत् सर्वनाम पद है। ते फले स्तः, यहाँ पर ते सर्वनाम पद है। तानि विमानानि सन्ति, यहाँ तानि सर्वनाम पद है। एषः छात्रः अस्ति, यहाँ पर एषः सर्वनाम पद है। एतौ पुरुषौ स्तः, यहाँ पर एतौ सर्वनाम पद है। एते बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ पर एते सर्वनाम पद है। एषा महिला अस्ति, यहाँ पर एषा सर्वनाम पद है। एते चटके कूजतः, यहाँ पर एते सर्वनाम पद है। एताः छात्राः पठन्ति, यहाँ पर एताः सर्वनाम पद है। एतत् पुष्पम् अस्ति, यहाँ पर एतत् सर्वनाम पद है। एते पुष्पे स्तः, यहाँ पर एते सर्वनाम पद है। एतानि फलानि सन्ति, यहाँ पर एतानि सर्वनाम पद है। सः शिक्षकः अस्ति, तो यहाँ पर सः सर्वनाम पद है। आइए अब हम इनका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। सः छात्रः अस्ति, वह छात्र है। तौ वृषभौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। ते युवकाः सन्ति, वे सभी युवक हैं। सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है। ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिका है। ताः छात्राः सन्ति, वे सभी छात्राएं हैं। तत् यानम् अस्ति, वह यान है या गाड़ी है। ते फले स्तः, वे दोनों फल हैं। तानि विमानानि सन्ति, वे सभी विमान हैं। एषः छात्रः अस्ति, यह छात्र है। एतौ पुरुषौ स्तः, ये दोनों पुरुष हैं। एते बालकाः क्रीडन्ति, ये सभी बालक खेल रहे हैं। एषा महिला अस्ति, यह महिला है। एते चटके कूजतः, ये दोनों चिड़ियाएँ कूज रही है। एताः छात्राः पठन्ति, ये सभी छात्र पढ़ रहे हैं। एतत् पुष्पम् अस्ति, यह फूल है। एते पुष्पे स्तः, ये दोनों फूल हैं। एतानि फलानि सन्ति, ये सभी फल हैं। सः शिक्षकः अस्ति, वह शिक्षक है। प्रश्न क्रमांक 2, इतर वचन रूपाणि लिखत। अन्य वचनों के रूप लिखिए। सः तौ ते, यहाँ पर वह वे दोनों वे सभी। सा ते ताः, वह वे दोनों वे सभी स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में ये स्त्रीलिंग में। एषः एतौ एते, यह ये दोनों ये सभी पुल्लिंग में। तत् ते तानि नपुंसकलिंग में। वह वे दोनों वे सभी। एतस्य एतयोः एतेषाम, इसका इन दोनों का इन सभी का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति में। एतत् एते एतानि, यह ये दोनों ये सभी नपुंसकलिंग में।
तस्य तयोः तेषाम, उसका उन दोनों का उन सभी का, पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति। तत् ते तानि, वह वे दोनों वे सभी, नपुंसकलिंग में। प्रश्न क्रमांक 3, गणे अनर्हम पदम पृथक कुरुत। तो इस गण में जो योग्य पद नहीं है उसको अलग कीजिए। तो यहाँ पर सह तौ ते आना चाहिए, तो जो ताहा है वो अनर्ह पद है। इसी प्रकार से तत् ते तानि, तो यहाँ पर ते आना चाहिए, तो यह तौ अनर्ह पद है। तीसरा है तस्याह, तस्य, यहाँ पर तस्य ही आना चाहिए, यह अनर्ह पद है। सह सा, यहाँ पर तत् आना चाहिए, तो ये अनर्ह पद है। एतत्, यहाँ पर एतौ आना चाहिए, ये अनर्ह पद है। तस्मिन् तयोः, यहाँ पर तेषु आना चाहिए, ये अनर्ह पद है। प्रश्न क्रमांक 4, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है छात्रः आगच्छति, छात्र आता है, तो यहाँ पर हम सर्वनाम पद जोड़ेंगे इसमें। सह छात्रः आगच्छति, वह छात्र आता है, तो ये तत् शब्द का रूप है पुल्लिंग में सह। दूसरा है मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर तत् शब्द का पुल्लिंग में रूप बनेगा सह। सह मयूरः नृत्यति, वह मोर नाच रहा है। तीसरा है पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, तो एतत् शब्द का नपुंसकलिंग में बनेगा एतत् ही। एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। चौथा गायिका अस्ति, गायिका है, तो एतत् में स्त्रीलिंग में बनेगा एषा, एषा गायिका अस्ति, यह गायिका है। पांचवा शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ाता है, तो एतत् में पुल्लिंग में रूप बनेगा एषः, एषः शिक्षकः पाठयति, यह शिक्षक पढ़ाता है। छठा कृष्णा शयनं करोति, कृष्णा शयन कर रही है, तो तत् में स्त्रीलिंग में बनेगा सा, सा कृष्णा शयनं करोति, वह कृष्णा शयन कर रही है अर्थात सो रही है। सातवां फलानि पतन्ति, फल गिर रहे हैं, तो एतत् शब्द में नपुंसकलिंग में बनेगा बहुवचन में एतानि, एतानि फलानि पतन्ति, ये सभी फल गिर रहे हैं। आठवां पाचकाः पाकं कुर्वन्ति, पाचक अर्थात कंदोई पका रहे हैं या पाक कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो तत् में बहुवचन में पुल्लिंग में बनेगा रूप ते, ते पाचकाः पाकं कुर्वन्ति, वे सभी कंदोई या हलवाई या पाचक पाक कर रहे हैं या पका रहे हैं। नवा बालिकाः नृत्याभ्यासं कुर्वन्ति, सभी बालिकाएं नृत्य का अभ्यास कर रही हैं, तो एतत् शब्द में बहुवचन स्त्रीलिंग में बनेगा एषाः, एषाः बालिकाः नृत्याभ्यासं कुर्वन्ति, ये सभी बालिकाएं नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। दसवां छात्रौ भगवद्गीतां पठतः, दोनों छात्र भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तत् में द्विवचन पुल्लिंग में बनेगा तौ, तौ छात्रौ भगवद गीतां पठतः, वे दोनों छात्र भगवद गीता पढ़ रहे हैं। 11वां भक्ताः देवालयं गच्छन्ति, भक्त मंदिर जा रहे हैं, तो तत् शब्द से बहुवचन पुल्लिंग में बनेगा ते, ते भक्ताः देवालयं गच्छन्ति,
वे सभी भक्त देवालय या मंदिर जा रहे हैं। 12वां, उत्तमानि फलानि सन्ति, उत्तम फल हैं। तो एतत् शब्द का रूप बनेगा नपुंसकलिंग में बहुवचन में एतानि, एतानि उत्तमानि फलानि सन्ति, ये सभी उत्तम फल हैं। 13वां, सुंदराणि चित्राणि सन्ति, सुंदर चित्र हैं। तो तत् शब्द का रूप बनेगा नपुंसकलिंग में बहुवचन में तानि, तानि सुंदराणि चित्राणि सन्ति, वे सभी सुंदर चित्र हैं। 14वां, महिलाः संभाषणं कुर्वन्ति, महिलाएं बातचीत कर रही हैं। महिलाओं को तो काम ही होता है बातचीत करना। तो एतत् शब्द से स्त्रीलिंग में बनेगा एताः, एताः महिलाः संभाषणं कुर्वन्ति, ये सभी महिलाएं बातचीत कर रही हैं। 15वां, बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्रीडन्ति की जगह क्रीडन्ति आ गया है, तो इसको आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर क्रीडन्ति लिख सकते हैं इसकी जगह क्रीडन्ति। तो तत् शब्द से बहुवचन में पुल्लिंग में बनेगा ते, ते बालकाः क्रीडन्ति, वे सभी बालक खेल रहे हैं। फिर 16वां, बालिकाः कंकणानि, तो कंगन तो खेल नहीं सकती, तो यहाँ पर क्रीडन्ति आएगा, यानी खरीद रही है। बालिकाएं कंगन खरीद रही है, तो इसको भी आप सुधार कर सकते हैं। तो एतत् शब्द से रूप बनेगा स्त्रीलिंग में बहुवचन में एताः बालिकाः कंकणानि क्रीणन्ति, ये सभी बालिकाएं कंगन खरीद रही हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानि वाक्यानि पुल्लिंगे परिवर्त्य पुनः लिखत उच्चैः पठत च। अधोलिखित वाक्य पुल्लिंग में परिवर्तित करके फिर से लिखिए और ऊंची आवाज़ में पढ़िए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में वाक्य लिखे हुए हैं, इनको पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। जैसे एषा पठति, वह पढ़ रही है, एषः पठति, वह पढ़ रहा है। पहला है एताः बालिकाः गच्छन्ति, ये सभी बालिकाएं जा रही हैं, तो पुल्लिंग में बनेगा एते बालकाः गच्छन्ति, ये सभी बालक जा रहे हैं। दूसरा है एतां छात्रां पश्यामि, इस छात्रा को देखता हूँ, पुल्लिंग में बनेगा एतं छात्रं पश्यामि, इस छात्र को देखता हूँ। तीसरा, छात्राः एतासु विश्वासं न कुर्वन्ति, छात्राएं इनमें विश्वास नहीं करती हैं, पुल्लिंग में बनेगा छात्राः एतेषु विश्वासं न कुर्वन्ति, छात्र इनमें विश्वास नहीं करते हैं। चौथा है एतया किं भवति, इससे क्या होता है, पुल्लिंग में बनेगा एतेन किं भवति, इससे क्या होता है। पांचवा, एते बालिके पश्यामि, इन दोनों बालिकाओं को देखता हूँ, पुल्लिंग में बनेगा एतौ बालकौ पश्यामि, इन दोनों बालकों को देखता हूँ। छठा, एतयोः गृहम् अस्ति, इन दोनों का घर है, तो पुल्लिंग में भी बनेगा एतयोः गृहम् अस्ति, इन दोनों का घर है। सातवां, एताभ्यः जलं दास्यामि, इनके लिए जल दूंगा, तो पुल्लिंग में बनेगा एतेभ्यः जलं दास्यामि, इन सभी को जल दूंगा। आठवां, एताभिः किं भविष्यति, इन सभी से क्या होगा, तो पुल्लिंग में बनेगा एतैः किं भविष्यति, इन सभी से क्या होगा। नवा, एताभ्याम किं प्रयोजनम, इनसे क्या प्रयोजन, पुल्लिंग में बनेगा एताभ्याम किं प्रयोजनम, इनसे क्या प्रयोजन। 10वां, एतासां कार्यं पश्यामि,
इनका कार्य देखता हूँ। पुल्लिंग में बनेगा एतेषां कार्यं पश्यामि, इनका कार्य देखता हूँ। 11वां, अहम एतस्यै फलं यच्छामि, मैं इसको फल देता हूँ। पुल्लिंग में बनेगा अहम एतस्मै फलं यच्छामि, मैं इसको फल देता हूँ। 12वां, त्वम एते बालिके पश्य, तुम इन दोनों बालिकाओं को देखो। पुल्लिंग में बनेगा त्वम एतौ बालकौ पश्य, तुम इन दोनों बालकों को देखो। 13वां, त्वम एतयोः स्नेहं करोषि, तुम इन दोनों में प्रेम करते हो। पुल्लिंग में बनेगा त्वम एतयोः स्नेहं करोषि, तुम इन दोनों में प्रेम करते हो। 14वां, त्वम एताभ्याम किम ददासि, तुम इन सभी को क्या देते हो। पुल्लिंग में बनेगा त्वम एताभ्याम किम ददासि, तुम इन सभी को क्या देते हो। फिर अंत में 2 श्लोक पढ़ करके पहले अध्याय को समाप्त करते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रताओ। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कोई दरिद्रता नहीं है, अर्थात गरीबी नहीं आती है। दूसरा, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तो इन दोनों में क्या भेद हैं? दोनों कोयल और कौवे में क्या भेद हैं? वसंत ऋतु के आने पर कौवा दिख जाता है और कोयल दिख जाती है, अर्थात समय पर सभी का उपयोग होता है या समय पर सभी अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुगमा के पहले अध्याय का अध्ययन किया है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।